तो कहानी शुरुआत में हम लोग को एक क्रूज दिखाई जाती है जहाँ पे दो लोगों का प्रपोज चल रहा होता है। यहाँ पे सभी लोग इस कार्यक्रम का भरपूर फायदा उठा रहे होते हैं। तभी इस भीड़ में से एक बंदा कह रहा होता है, ये तो गांव चैनयू है, ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है, यहाँ तक कि ये तो काफी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है। मैंने सुना है कि इसको यहाँ पे एक बड़ी कंपनी से यहाँ पे हाई सैलरी का ऑफर भी आया है। तभी दूसरा बंदा कह रहता है, हमारी एलन भी यहाँ पे कुछ कम नहीं है, वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा टैलेंटेड है और यहाँ तक कि उसका आवाज भी काफी ज्यादा सुरीला है। हमारी एलन यहाँ पे वर्ल्ड के टॉप कंपनी से यहाँ पे सेलेक्ट हुई है। में से एक बंदा कह रहा होता है, मुझे इन दोनों को देख के बिल्कुल टाइटैनिक के जैक और रोज की याद आ रही है। तभी दूसरा बंदा कह रहा था, अगर ये टाइटैनिक की बात हो रही है तो लगता है हम लोग यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ओशियन में डूब के मरने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम यहाँ आता है किंतियान, जो कि अपने मोबाइल में यहाँ पे टकले बियर गर्ल्स के यहाँ पे वीडियो देख रहा होता है। वीडियो खत्म होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, सच में इसकी वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, मैं इसको चाहे जितनी बार देख लूँ मुझे यहाँ पे कभी भी बोरिंग फील नहीं होता है। तभी हमारा किंतियान देखता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पे तूफान आ रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शिप में काफी ज्यादा हलचल होने लग जाती है। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे घबरा चुके होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। किंतियान करता है, आखिर किस रास्कल ने यहाँ पे टाइटैनिक का नाम लिया है। वो कह रहा था, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब मैं यहाँ पे कैबिन में नहीं जा सकता हूँ। तभी उसको यहाँ पे एक लाइफ बोट दिखती है, वो उसी तरफ यहाँ पे भागने लग जाता है। तभी पीछे से यहाँ पे एक आदमी करता है, किंतियान तुम आखिर कहाँ जा रहे हो, जल्दी से यहाँ पे कैबिन की तरफ चलो। वो कह रहा होता है कि यहाँ पे अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, यहाँ पे अब तूफान भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है और यहाँ पे शिप भी यहाँ पे काफी ज्यादा डूब चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के यहाँ पे जंगली सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक किनारे में पड़ा होता है। तभी सिस्टम कह रहा है, होस्ट आपके सिस्टम को यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया गया है, बिगिनर के तौर पे यहाँ पे आपको यहाँ पे एक गिफ्ट बैग दिया जाता है। पर यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बेहोश पड़ा होता है। कुछ देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे होश में आ जाता है, ध्यान कर रहा है क्या मैं जिंदा हूँ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, सच में आज तो मैं इस लाइफ बोट की वजह से बच गया, नहीं तो मैं यहाँ पे समुद्र में मर जाता। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इस आइसलैंड में यहाँ पे बच सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी भी ह्यूमन लाइफ के यहाँ पे साइन नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि रेस्क्यू टीम को मुझे ढूंढने में कम से कम 5 दिन लगने वाले, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे इस आइसलैंड पे कम से कम 6 दिन यहाँ पे सर्वाइव करना होगा, जब तक यहाँ पे रेस्क्यू टीम यहाँ पे ढूंढने मुझे नहीं आ जाती है। पर यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इस आइसलैंड में यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे कोकोनट ट्री है, जिसकी मदद से यहाँ पे मैं आराम से यहाँ पे काफी समय तक यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी सारे यहाँ पे कोकोनट को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है। किंतियान नारियल को काटते हुए कह रहा होता है, जब से मैंने यहाँ पे उसकी वीडियो देखनी स्टार्ट करी तब से मैं यहाँ पे अपने साथ एक चक्कू रखता था। पहले तो ये मेरे काम नहीं आता था, पर आज ये मेरे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायदे कर रहा है। वैसे ये सारे नारियल काफी ज्यादा पुराने हैं, जिस वजह से इसमें बहुत ही ज्यादा कम पानी था। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे एक दिन में कम से कम 5 नारियल के यहाँ पे जरूरत होगी। वैसे जब मैं यहाँ पे बेहोश था तब मुझे किसी सिस्टम के बारे में ऐसा सुनाई दे रहा था। तभी अचानक सिस्टम का पैनल खुल जाता है, होस्ट आपको नोविस पैकेज मिल रहा है, क्या आप इसे ओपन करना चाहते हैं। किंतियान कह रहा होता है, ये आखिर क्या चीज है, ये तो बिल्कुल यहाँ पे 3D प्रोजेक्शन की तरह दिख रहा है, चलो इसके ऊपर क्लिक करके देखता हूँ आखिर इसके अंदर क्या है। होस्ट आपको कांग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पे कॉमन एनिमल और कॉमन प्लांट का यहाँ पे बुक मिलता है। किंतियान कह रहा होता है, आखिर एक ऐसा सिस्टम है जो कि यहाँ पे मुझे 2 बुक दे रहा है, आखिर इस वीरान आइसलैंड में किसके यहाँ पे टाइम होगा कि यहाँ पे 2 बुक पढ़े। इसके बाद यहाँ पे कुछ लाइट हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग पे जाने लग जाती है। सिस्टम कह रहा होता है, होस्ट आपको गिफ्ट पैक आइटम दिया जा रहा है, होस्ट आपको कांग्रेचुलेशन, आपका न्यू बैग आपको यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे रिसीव हो चुका है। यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। वो कह रहा था, क्या यही मेरा इल्यूजन था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे नॉलेज आ चुका है। एक सेकंड में यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे तो कोकोनट के ऊपर यहाँ पे पूरा उसका डिटेल दिख रहा है। सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये सिस्टम यहाँ पे मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वैसे एक सेकंड, ये आवाज कैसी थी, क्या मेरे अलावा इस आइसलैंड में और कोई भी है। हमारा किंतियान आवाज की तरफ यहाँ पे तेजी से भागने लग जाता है। तभी हमारा किंतियान वहाँ पे एक लड़की को देखता है जो कि यहाँ पे एक सांप से डर रही होती है। तभी हमारा एमसी कह रहा होता है, ये तो स्कूल का एलिन है। हमारा सिस्टम बता रहा होता है कि ये सांप यहाँ पे थोड़ा सा जहरीला है। एलिन कह रही होती है कि यहाँ पे प्लीज मेरी मदद करो। इसके बाद हमारा एमसी यहाँ पे सांप को पकड़ के मारने लग जाता है। वो यहाँ पे इस सांप को काफी ज्यादा तेजी से पेड़ पे देकर मार देता है, जिस वजह से वो यहाँ पे मर जाता है। एलिन कह रही होती है, आखिर तुम कौन हो। तभी एमसी कह रहा होता है कि पहले अपने कपड़े पहन लो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तभी एलिन कह रही होती है, आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। एलिन कपड़े पहनने के बाद सोच रही होती है, मैं तो यहाँ पे जंगल में से कपड़े सुखाने के लिए आई थी, मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वैसे ये काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, इसने आज मेरी यहाँ पे लाइफ बचा ली। तभी वो आते हुए कह रही थी, तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मेरा नाम एलिन है और मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। भी हमारा एमसी कह रहा था, मेरा नाम किंतियान है और मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का। एलिन कह रही थी, क्या तुम भी उस शिप से बच कर आए हो, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ, फाइनली मुझे यहाँ पे एक कंपेनियन मिल गया। इसके बाद वो लोग यहाँ पे नारियल का पानी पीने लग जाते हैं। किंतियान एलिन से पूछ रहा था, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर सके। एलिन कह रही थी, मेरे पास यहाँ पे ऐसा कोई भी सामान नहीं है, जब मैं यहाँ पे डूब रही होती हूँ तब
तब वहाँ पे मेरा सारा सामान यहाँ पे बह जाता है। किंतियान सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ होता है। एलन कह रही होती है पर उस क्रूज शिप वाले इंसिडेंट में यहाँ पे काफी सारे लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रेस्क्यू टीम जरूर से भेजी जाएगी। हमें बस वहाँ पे उसके वेट करना है जब तक यहाँ पे रेस्क्यू टीम नहीं आ जाती है। किंतियान सोच रहा था ये तो काफी ज्यादा यहाँ पे उम्मीद रख रही है, लेकिन इस समय पे यहाँ पे इतनी ज्यादा उम्मीद रखने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलो इसके उम्मीद पे थोड़ा सा ठंडा पानी फेंका जाए। किंतियान कह रहा है शायद से यहाँ पे रेस्क्यू टीम यहाँ पे निकल चुकी होगी, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे आग जलाने की तैयारी कर सके ताकि हम लोग यहाँ पे रात में स्नेक और इंसेक्ट से बच सके। एलन कह रही थी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे आग की तैयारी करनी चाहिए। एलन कह रही थी वैसे हम लोग आग को कैसे जलाएंगे, क्या हम लोग एक लकड़ी में ड्रिल करके यहाँ पे आग जलाएंगे जैसे हम लोग को टीवी में दिखाया जाता है। एमसी कह रहा है हम लोग वुड में ड्रिल करके आग नहीं जला सकते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला है। अगर हम लोग उसको पूरे दिन भी करेंगे तो अभी यहाँ पे आग नहीं लगने वाली है। एलन कह रही थी तो आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। एमसी कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे किनारे में सामान ढूंढने जाए, शायद से हम लोग यहाँ पे कोई यूजफुल सामान मिल जाए या फिर यहाँ पे क्रूज शिप से कुछ भी सामान बहकर आ गया हो। इसके बाद हम लोग को 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एलन कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा देर हो चुका, हम लोग यहाँ पे 1 घंटे से सामान ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। ये बीच तो काफी ज्यादा यहाँ पे क्लीन है। तभी एलन को यहाँ पे कोई चीज दिखती है, यहाँ पे एलन को यहाँ पे एक प्लास्टिक बोतल मिला होता है। हमारा एमसी अभी भी सोच रहा होता है ये बीच तो काफी ज्यादा क्लीन है, यहाँ पे मैं इतनी देर से यहाँ पे सामान ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। लगता है आज हम लोग को यहाँ पे वुड में ड्रिल करके ही यहाँ पे आग लगानी पड़ेगी। एलन करती क्या ये तो सिर्फ एक प्लास्टिक बोतल है, ये तो मेरे यहाँ पे कोई भी काम नहीं आने वाला, ऐसा कह के यहाँ पे इसको फेंकने वाली होती है। अभी यहाँ पे एमसी हमारा रोकते हुए कह रहा होता है इसे मुझे दो, ये मेरे यहाँ पे काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। एलन कह रही थी तुम यहाँ पे इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, ये तो केवल एक प्लास्टिक बोतल है। एमसी कह रहा था ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है, इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे आग भी जला सकते हैं। इसके बाद हमारा एमसी यहाँ पे बोतल की मदद से सूरज की रोशनी को फोकस करके यहाँ पे आग जला देता है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलन कह रही होती है वैसे तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पे रेस्क्यू टीम को हम लोग को ढूंढने में कितना टाइम लगने वाला है, क्या हम लोग यहाँ पे भूख की वजह से यहाँ पे मर जाएंगे। एमसी सोच रहा होता है कि यहाँ पे इसका सारा जोश यहाँ पे आज खत्म हो चुका है, आज यहाँ पे इतनी देर तक यहाँ पे सप्लाई ढूंढने की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा थक गई, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड, मुझे बस यहाँ पे इसको डिप्रेस नहीं होने देना है। इसे यहाँ पे कह रहा होता है मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पे हमारे रेस्क्यू टीम को आने में कम से कम 3 दिन लगने वाला है या फिर यहाँ पे 7 हफ्ते भी लग सकते हैं। वैसे हम लोग को यहाँ पे खाने की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस आइसलैंड में यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे कोकोनट ट्री है, जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे फूड मिल जाने वाला है। एलन कह रही थी क्या तुम यहाँ पे श्योर हो। एमसी कह रहा होता है कि हाँ मैं श्योर हूँ और मैं तुमसे यहाँ पे वादा करता हूँ। इसके बाद हमारा एमसी वहाँ पे उसी सांप को निकाल लेता है, जिसको देख के यहाँ पे एलन काफी ज्यादा डर चुकी होती है। एलन कह रही थी आखिर तुम यहाँ पे इसके साथ क्या करने वाले हो। बाद हमारा एमसी यहाँ पे सांप को वहाँ पे काटने लग जाता है। एलन कह रही थी अब मुझे तुम ये मत बोलना कि हम लोग आज इसको यहाँ पे खाने वाले हैं। एमसी कह रहा था कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। एलन कह रही थी भले मैं यहाँ पे भूख की वजह से मर जाऊँ लेकिन मैं इस सांप को नहीं खाने वाली। एमसी बोल रहा होता है कि इस आइलैंड में फूड भी मिलना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है और तुम यहाँ पे कंप्लेन कर रही हो। इसके बाद हमारा एमसी यहाँ पे खाने को खाते ही उसके बारे में बता रहा होता है और यहाँ पे इस एलिन को भी यहाँ पे काफी ज्यादा मुंह में पानी आ रहा होता है। एलिन कह रही थी मैं भी इसे खाऊंगी, तुम्हें कोई शिकायत। इसके बाद वो भी यहाँ पे इसको लेकर खाने लग जाती है। इसके बाद किंतियान कहता है आज मैं यहाँ पे काफी ज्यादा लकी था जो मुझे यहाँ पे आज रेड स्नेक मिल गया, वरना मुझे आज यहाँ पे भूखा ही सोना पड़ जाता। और मुझे ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे यह सिस्टम क्यों शट डाउन हो गया है और मुझे ये भी नहीं पता कि अब इसको ऑन कैसे करना है। तभी यहाँ पे सिस्टम धब्बा करते हुए आ जाता है। सिस्टम का होता है होस्ट ने यहाँ पे बोन फायर लाइट किया है, जिसकी वजह से हम आपको यहाँ पे 100 पॉइंट दे रहे हैं। एलन कह रही है क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ हुआ है। एमसी कह रहा है नहीं मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। एमसी सोच रहा होता है कि लगता है मैं इस सिस्टम को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं देख सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सिस्टम के बारे में किसी और को बताना चाहिए, मैं यहाँ पे एलन को सिर्फ 1 दिन से ही जानता हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे निकलने के बाद मेरे ऊपर यहाँ पे रिसर्च भी किया जाए। एमसी कह रहा था अगर यहाँ पे सिस्टम को एलन नहीं देख सकती है तो मुझे यहाँ पे इसको छुपाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो सिस्टम में देखने लग जाता है, वहाँ पे पॉइंट के बदले यहाँ पे कई सारी चीजें मिल रही होती है। वो सिस्टम स्टोर में देखता है कि यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे 2000 पॉइंट के ऊपर की होती है और यहाँ पे एमसी के पास सिर्फ यहाँ पे 100 पॉइंट होते हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी और यहाँ पे एलन सो रहे होते हैं। एमसी सोच रहा होता है कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कोकोनट ही है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं ज्यादा। हम लोग को यहाँ पे कल जाना होगा और यहाँ पे और ज्यादा सप्लाईज भी ढूंढने होंगे ताकि हम लोगों को यहाँ पे और सारे भी न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। के लिए बस हमें यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। एमसी आइलैंड की तरफ देखते हुए कह रहा होता है इसको तो मुझसे यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आराम से यहाँ पे सो रही है। लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ पे सब भूल जाते हैं। चलो हम लोग यहाँ पे अब कल बात करेंगे। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंतियान उठते हुए कह रहा होता है यहाँ का मौसम अचानक से ठंडा कैसे हो गया,
ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। वो एलियन को भी देख रहा होता है, एलियन को भी यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है। इसके बाद हमारा एमसी एलियन को उठाने लग जाता है, तभी यहाँ पे एलियन उठ जाती है। एमसी कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, ये ठंड की वजह से यहाँ पे शौक में नहीं गई है। एलियन यहाँ पे से दूर जाते हुए कह रही होती है तुम आखिर यहाँ पे क्या करने वाले थे? मैंने सोचा था तुम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, पर शायद से मैं गलत थी। हमारा एमसी समझाते हुए कह रहा होता है तुम यहाँ पे गलत समझ रहे हो, यहाँ पे असल में मैं तुम्हें उठाने आया हूँ। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। एलियन कह रही होती है कि यहाँ पे तो ठंडी बढ़ती जा रही है। तभी एमसी कह रहा होता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे जम के मारना नहीं है तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अब एलियन को भी यहाँ पे सारी बातें समझ आ जाती है। इसके बाद वो दोनों ही आग के पास बैठ जाते हैं, पर यहाँ पे ठंडी इतनी ज्यादा होती है कि आग के पास बैठने पर भी यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है। एमसी सोच रहा था कि इस आइसलैंड का टेम्परेचर तो रात को अलग और दिन को अलग होता है, यहाँ तक कि हम लोगों ने यहाँ पे ज्यादा कपड़े भी नहीं पहने हैं। ध्यान एलियन से कह रहा था एलियन यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा गिरता जा रहा है, मुझे डर है कि हम लोग यहाँ पे फ्रीज होकर मर ना जाए, इसलिए हमें यहाँ पे आज रात के लिए हक करके सर्वाइव करना होगा। एलियन यहाँ पे साफ मना करते हुए कह रही होती है बिल्कुल नहीं, इसके बारे में यहाँ पे सोचना भी मत। इसके बाद हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलियन कह रही थी इस कैंपफायर के पास बैठने पर भी मेरा हाथ पैर सुन्न पड़ता जा रहा है, लगता है आज मुझे यहाँ पे किम्तियान को हक करके ही सोना पड़ेगा। वैसे अगर यहाँ पे किम्तियान ना होता तो यहाँ पे आग भी नहीं जल पाती, इसलिए हमें ये करना होगा। इसके बाद एलियन कह रही थी ठीक है मैं यहाँ पे तैयार हूँ। इसके बाद एमसी हमारा अजीब समूह बनाते हुए कह रहा है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो? एलियन कह रही थी क्या तुमने नहीं देखा है जब भी कोई हीरो हीरोइन अपने शरीर को गर्म करने के लिए करते हैं तो लोग अपने यहाँ पे कपड़े उतार देते हैं। तभी एमसी करता है नहीं हमें कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग के कपड़े काफी ज्यादा मोटे हो तब हम लोग यहाँ पे कपड़े उतारने की जरूरत होती है, क्योंकि उससे हमारे शरीर की गर्मी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती है। लेकिन हमारे कपड़े यहाँ पे काफी ज्यादा पतले हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कपड़े उतारने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है अब मैं हक करूंगा। इसके बाद वो लोग यहाँ पे हक कर सो जाते हैं। इसके बाद हम लोग के यहाँ पे सुबह का सीन दिखाया जाता है। एलियन एमसी से कह रही थी जल्दी उठो, ये देखो यहाँ पे सुबह हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे एमसी भागने लग जाता है, वो कह रहा होता है कि यहाँ पे टाइड बहुत ही ज्यादा भी लो है, इसलिए ये सबसे अच्छा टाइम है क्रैब को पकड़ने का। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे किम्तियान कुछ स्टोन को कलेक्ट कर रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है एलियन के यहाँ पे एक केकड़ा काट लेता है, वो चिल्लाते हुए कह रहे थे किम्तियान मेरी मदद करो। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है किम्तियान उसी स्टोन की मदद से यहाँ पे उस केकड़े को मार देता है। इसके बाद वो लोग यहाँ पे कई सारे इस तरह के केकड़े पकड़ लेते हैं। एमसी उन क्रैब्स से उनका सेल अलग करने लगता है। एलिन कहती है तुम सेल्स को क्यों फेंक रहे हो, इसमें तो बहुत सारा मीट है। और सोचती है कल स्नैक खाने के बाद भी मैं भूखी हूँ और ये सेल कितने डिलीशियस लग रहे हैं, लेकिन तुम इसे ऐसे ही फेंक रहे हो। एमसी कहता है अगर तुम ये खाना चाहती हो तो खाओ, लेकिन फिर बाद में तुम्हें कम क्रैब्स मिलेंगे। एलिन कहती है क्यों, आधे क्रैब्स तो मैंने भी पकड़े हैं। एमसी कहता है क्रैब्स के सेल ह्यूमन बॉडी के लिए सही नहीं होते, और फिर वो दोनों क्रैब्स के मजे लेने लगते हैं। एमसी कहता है आज रात हम बीच पर नहीं रह सकते, हमें जंगल में जाना होगा ताकि हम ठंडी हवा से बचने के लिए अपने लिए एक शेल्टर बना सकें। एलिन कहती है क्या फॉरेस्ट? एमसी कहता है हाँ, तुम जानती हो कि कल रात का एयर टेम्परेचर कितना था, आज भी हम इधर ही रहे तो ठंड के मारे हम पैरालाइज या मर भी सकते हैं। एलिन कहती है लेकिन फॉरेस्ट में ही क्यों, क्या हम शेल्टर बीच पर नहीं बना सकते हैं? एमसी कहता है जंगल में हमें सारा सामान आसानी से मिल जाएगा जिससे हम शेल्टर बना सकते हैं, और वहाँ हमें और भी खाना मिल सकता है। फिर एलिन जंगल में जाने को मान जाती है। एलिन कहती है खाना खाने के बाद हम जंगल में चलेंगे। एमसी कहता है नहीं, पहले हमें थोड़ा पानी जमा कर लेना चाहिए और हमें एक सिग्नल भी बनाना है जिससे रेस्क्यू टीम हमें मिस ना कर दे। फिर वो कोकोनट ट्री के पास आ जाते हैं। एलिन कहती है ये कोकोनट ट्री तो बहुत ऊपर है। फिर एमसी अपने बेल्ट उतारते हुए कहता है बीच पर जो कोकोनट है वो हम दोनों के लिए इनफ नहीं है और तुम हमेशा पानी पीने को कहती हो। एलिन कहती है तुम करना क्या चाहते हो? एमसी उस बेल्ट को अपने पैरों में फंसा लेता है और कहता है ये एक मेथड है जिससे हम पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, ये मैंने टेलीविजन में देखा था। और फिर वो पेड़ पर चढ़ने लगता है और सोचता है इस कोकोनट ट्री पर तो चढ़ना जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और फिर वो टॉप पर चढ़ जाता है और एलिन को दूर रहने को कहता है और उन कोकोनट को उतारकर उनका पानी बोतल में स्टोर करने लगता है और सोचता है इन फ्रेश कोकोनट से तो उन ओल्ड कोकोनट से 3 गुना ज्यादा पानी निकल रहा है। फिर वो जंगल में जाने लगते हैं। एलिन और भी कोकोनट उठाकर ले जाने लगती है। एमसी पूछता है तुम इन्हें अपने साथ क्यों ला रही हो, फेंक दो इन्हें। एलिन कहती है क्या फेंक दूं, ये कितने इम्पोर्टेंट है, ये हमें फ्रेश वाटर देते हैं और जंगल में ये मिलना बहुत मुश्किल है। एमसी कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि ज्यादा कोकोनट का पानी पीने से तुम्हें उल्टी और डायरिया दोनों हो सकते हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुम जंगल में सांप, चूहों और सेंटीपीड के बीच तुम्हें बार बार दस्त लगे?
एलिन उन सभी नारियल को फेंक देती है और फिर वो SOS का सिग्नल बनाकर जंगल में चले जाते हैं। फिर एलिन पानी मांगती है और बोतल में मुंह लगाकर पीने लगती है और MC से कहती है तुम मुंह लगाकर मत पीना। फिर वो MC से पूछती है तुम क्या ढूंढ रहे हो। MC कहता है तुमने ये क्यों पूछा। एलिन कहती है तुम हमेशा छोटी छोटी झाड़ियों को ही फॉलो कर रहे हो। MC कहता है क्या तुम्हें वो स्नेक याद है जो हमें मिला था। वो हमेशा फ्रेश वाटर में ही रहता है। वो कभी कभी अपने शिकार को पकड़ने के लिए पानी से बाहर आता है। एलिन कहती है तो यहाँ कहीं फ्रेश वाटर है। MC कहता है हाँ। एलिन कहती है लेकिन ये फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ आसपास फ्रेश वाटर है। MC कहता है क्या ये जगह तुम्हें रोड की तरह नहीं लग रही। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ की सारी झाड़ियाँ पत्तियाँ टूट गई है, इसका मतलब ये जंगली जानवरों का रास्ता है। एलिन कहती है हाँ तुम सही हो, जानवर और इंसान सेम होते हैं, दोनों को ही पानी पीने की जरूरत होती है। तो ये रास्ता तब बना होगा जब जानवर पानी पीने वाली जगह तक जा रहे होंगे। एलिन MC से कहती है तुम इन चीजों के बारे में इतना कैसे जानते हो, क्या तुम्हें आउटसाइड एक्टिविटी करना पसंद है। MC कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे ऐसा इंसान समझ सकती हो जिसे कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है फिर भी मुझे आउटसाइड एक्टिविटी पसंद है। और MC सोचता है ये जंगल तो बहुत बड़ा है, अगर मुझे शाम तक पानी का कोई रिसोर्स नहीं मिला तो मुझे आग जलानी होगी ताकि आग जलाने का समय बर्बाद ना हो। तभी एलिन को आवाज आती है और फिर MC को भी वो आवाज आती है और वो एलिन को लेकर आवाज वाली डायरेक्शन में जाने लगता है और वो एक रिवर तक आ जाते हैं। उसे देखकर एलिन खुश हो जाती है। MC सोचता है हमें आधे दिन में ही पानी मिल गया। एलिन पानी को देखने लगती है। MC कहता है तुम उसे नहीं पी सकती। एलिन कहती है हाँ मैं जानती हूँ, इस पानी में बहुत बैक्टीरिया है। फिर वो जंगल के अंदर जाने लगते हैं। एलिन कहती है हमने उस रिवर के पास अपना शेल्टर क्यों नहीं बनाया, हम जंगल के और अंदर क्यों जा रहे हैं। MC कहता है अगर हमने रिवर के पास शेल्टर बनाया तो हमारे ऊपर जंगली जानवरों का रिस्क होगा जो वहाँ पानी पीने आते हैं और बारिश के समय वहाँ बाढ़ भी आ सकती है। फिर उन्हें एक जगह दिखती है। MC कहता है हम यहाँ रहेंगे और सोचता है ये जगह चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है, ये जगह फ्लैट भी है और नदी के पास भी है। फिर वो एलिन को चाकू देते हुए कहता है मैं अब आग जलाने और लकड़ियाँ ढूंढने का काम करता हूँ ताकि हम टेंट बना सके। तुम जाकर बड़ी बड़ी लीव्स ढूंढो, अगर वो न मिले तो पेड़ों की टहनियाँ ढूंढो। फिर वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर MC वहाँ बोतल की मदद से आग जला लेता है और फिर वो एक पत्थर को लेकर उसे साफ करने लगता है और उसी पत्थर से छोटे छोटे पेड़ों को काटने लगता है और पेड़ों को काटते काटते शाम हो जाती है। MC सोचता है मैं शाम तक सिर्फ 9 पेड़ ही काट पाया, इनका वजन तो 30 किलो होगा। मैं गर्मियों में अपने फादर के साथ शुगर केन ढोया करता था, इसलिए मैं 30 किलो उठा पा रहा हूँ। फिर वो कैंप के पास आ जाता है जहाँ एलिन उसका इंतजार कर रही होती है। वो MC को केले के पत्ते दिखाती है। MC कहता है ये तो बहुत सारे हैं, तुम्हें ये कहाँ से मिले। एलिन कहती है मुझे बनानास का जंगल मिला था जो रिवर से 100 मील दूर है, वो बहुत लंबे थे लेकिन मैं छोटे पेड़ों के पत्ते ही ले पाई। MC कहता है कोई बात नहीं, इतने काफी होंगे। MC सोचता है हमारे पास कम समय था सामान ढूंढने के लिए, चलो ऐसा शेल्टर तो बना ही लेते हैं जो हमें रात को ठंड से बचाए। और वो दोनों शेल्टर बनाना शुरू कर देते हैं और वो टेंट बनके तैयार हो जाता है। एलिन सड़े हुए मुंह से कहती है तो क्या ये हमारा टेंट है, इसका बस एक ही साइड क्यों है। MC कहता है इसे ऐसे मत देखो, ये हमें रात को ठंड से बचा सकता है। तभी MC का जंगली सिस्टम कहता है आपको ये कबाड़ टेंट बनाने के लिए 1000 पॉइंट मिलते हैं। MC सोचता है अब ये सिस्टम भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर वो पानी को गर्म करने लगते हैं। एलिन पानी पीने लगती है। MC कहता है मेरे लिए तो कुछ छोड़ दो। एलिन उसे पानी देते हुए कहती है इसे अपने लिप्स से मत लगाना। फिर एलिन मच्छरों को भगा रही होती है। MC सोचता है अब हमारे पास टेंट तो है लेकिन खाने का क्या, इस समय हमें बस सी फूड और कोकोनट के बारे में ही पता है, दोनों ही बीच पर अवेलेबल है और वो जगह इस जगह से 1 घंटे की दूरी पर है। अगर कोकोनट की बात करें तो वो बस कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोकोनट लेस, लेकिन उससे हमारा पेट नहीं भरता। मुझे बनाना जंगल जाना चाहिए जिसके बारे में एलिन ने कहा था, शायद वहाँ हमें बनाना खाने को मिल जाए। तभी MC पर एक मच्छर अटैक कर देता है। MC देखता है एलिन पर तो पूरी बारात ने हमला कर दिया है। MC सोचता है नहीं ये तो जंगली मच्छर है, अगर इन्होंने काट लिया तो हमें सूजन या फीवर हो सकता है। एलिन कहती है क्विंटियन हेल्प करो। MC एक सीटी बजाता है जिससे सारे मच्छर उसकी तरफ जाने लगते हैं।
फिर वो एक झाड़ी में आग लगाता है जिससे धुआं धुआं हो जाता है और वहाँ से सभी मच्छर फरार हो जाते हैं। एमसी कहता है ये धुआं हमें मच्छरों से दूर रखेगा। एलिन कहती है तुमने अभी क्या किया था जिससे सारे मच्छर तुम्हारी तरफ आने लगे। एमसी कहता है ये मुझे मेरे पड़ोसी ने सिखाया था। एमसी सोचता है ये कैंप तो बहुत अच्छा है, ये हमें गर्मी दे रहा है और हमारे आसपास जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो हमें बड़े हवा के झोंके से बचा रहे हैं। ये टेंट बनाने का आइडिया अच्छा था। फिर वो एलिन से कहता है यहाँ आसपास बहुत सारे जंगली जानवर हो सकते हैं, इसलिए हमें बारी बारी से जागना होगा। लेकिन वो देखता है एलिन तो बैठे बैठे ही सो गई। एमसी उसे लिटा देता है और सोचता है ये कल रात को भी सही से नहीं सोई थी और आज का दिन भी बहुत बिजी था, शायद ये थक गई होगी। ऐसा लगता है आज रात को पहरा मुझे ही देना होगा, क्यों ना मैं एक रोप बना लूं, वो बाद में हमारे काम आ सकता है। और वो लकड़ी के छाल को छीलने लगता है। फिर सुबह हो जाती है। एलिन उठकर एमसी से कहती है क्या तुम जल्दी उठ गए और तुम्हें ये रस्सी कहाँ से मिली, क्या तुमने ये बनाया है? एमसी खुखार तरीके से कहता है आज पहरा देने की बारी तुम्हारी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहना। एलिन माफी मांगने लगती है और कहती है आज तुम सो जाना, मैं पहरा दे दूंगी। एमसी कहता है कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी बारी दे देना। और अपने मन में सोचता है तुम तो बैठे बैठे ही सो जाती हो, अगर तुमने पहरा दिया तो मुझे सेफ फील नहीं होगा। फिर वो रिवर के पास एलिन से पूछता है एलिन तुम्हें बनाना जंगल कहाँ मिला था? एलिन कहती है तुम्हें बस रिवर को 100 मील तक फॉलो करना है। तभी एमसी को रेस्पबेरी मिलते हैं। एलिन पूछती है ये क्या है, क्या ये अच्छे हैं? एलिन उसे खा लेती है लेकिन वो बहुत खट्टे होते हैं और एमसी उन्हें फेंक देता है। अब इधर तक आ गए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, कर दो जल्दी। फिर वो दोनों बनाना फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और उन दोनों को बनाना मिल जाता है। एमसी कहता है लगता है हमें ब्रेकफास्ट मिल गया। एलिन कहती है लेकिन उनके छिलके तो अभी तक ग्रीन है। एमसी कहता है मुझे नहीं पता है वो स्वादिष्ट है या नहीं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। एलिन कहती है तुम सही हो, लेकिन वो फल बहुत ऊंचाई पर है, हम वहाँ तक कैसे पहुँचे? एमसी अपनी रोप को एक पत्थर से बांधकर केले के पेड़ में फंसाकर उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है और उसके टॉप का हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। एमसी केले को निकालकर कहता है एलिन क्या तुम इसे खाना चाहती हो? एलिन कहती है मुझे नहीं खाना, तुम मुझसे सारी चीजें टेस्ट करवा रहे हो। एमसी कहता है मैं तो जेंटलमैन बन रहा था, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। फिर वो केले को खाने लगता है लेकिन वो उसे नहीं खा पाता। एलिन कहती है लगता है ये अभी भी कच्चा है। एमसी कहता है ये कच्चे और पके की बात नहीं है, इस चीज को हम खा ही नहीं सकते। एक बार इस केले को देखो, हम जिस केले को खाते हैं वो म्यूटेटेड होते हैं और उनके सीड्स बहुत छोटे होते हैं। ऐसा लगता है ये केले के पेड़ म्यूटेट नहीं हुए, इसलिए इसमें इतने बड़े सीड्स हैं। एमसी कहता है हम बनाना तो नहीं खा सकते, लेकिन उसके अलावा हम मीट खा सकते हैं। एलिन कहती है क्या मीट? एमसी कहता है हाँ मीट, जो इस बनाना ट्री पर ग्रो होते हैं। एलिन कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? एमसी एक केले के पत्ते को तोड़ता है और एलिन को दिखाता है जिस लीफ पर बोम होता है। एलिन कहती है ये किस टाइप का बोम है, क्या ये डिलीशियस है? एमसी सोचता है एलिन का रिएक्शन बहुत अजीब है, वो इतनी शांत कैसे हो सकती है? फिर एमसी कहता है ये बनाना बोम है जो बनाना लीव्स के नीचे रहते हैं, इनमें बफेलो के मीट से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन है। फिर वो उन बोम को पका लेते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। एलिन कहती है ये स्नेक के मीट से बहुत अच्छे हैं। फिर एमसी कहता है लेकिन मैं सरप्राइज हूँ कि तुम उनसे डरी नहीं। एलिन कहती है मैंने बहुत टाइप्स के बोम और फिश के लीवर खाए हैं। एमसी बोतल को काटने लगता है और बोतल के 2 टुकड़े देखकर एलिन चिल्लाती है क्यों तियान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने बोतल के 2 टुकड़े क्यों कर दिए? एमसी कहता है अगर हम बोतल के 2 टुकड़े नहीं करेंगे तो मछलियाँ कैसे पकड़ेंगे? एलिन कहती है क्या मछलियाँ पकड़ना? एमसी कहता है हाँ, जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने नदी में मछलियाँ देखी थी, हम छोटी मछलियों को आराम से पकड़ सकते हैं। एलिन कहती है क्या इस बोतल से पकड़ेंगे? एमसी कहता है हाँ। वो कहता है छोटी मछलियाँ इस बोतल के अंदर तो चली जाएगी लेकिन बाहर नहीं आ पाएगी। और फिर एमसी को फिश ट्रैप बनाने पर 200 पॉइंट मिलते हैं। एलिन कहती है फिर हम पानी किसमें पियेंगे? एमसी कहता है कोकोनट के सेल में। एलिन कहती है अगर हमने कोकोनट सेल में वाटर बॉईल किया तो वो टूट सकता है। एमसी कहता है हम कोकोनट सेल को नहीं जलाएंगे, हम पानी में गर्म पत्थर डाल देंगे जिससे पानी अपने आप बॉईल हो जाएगा। फिर फिश ट्रैप बन जाता है। एमसी उसे रिवर में लगा देता है और उस बोतल में छोटे छोटे छेद कर देता है ताकि वाटर बाहर जा सके और उसमें बनाना वोम भी रख देता है। एलिन कहती है हम इसे अपने कैंप के पास क्यों नहीं लगा सकते हैं? एमसी कहता है ये छायादार एरिया है और इधर वाटर लेटस भी ग्रो हो रखे हैं जिसके नीचे मछलियाँ छुपी होगी। तभी एलिन को एक स्मेल आती है, फिर एमसी को भी एक स्मेल आने लगती है। एमसी कहता है ये स्मेल तो जानी पहचानी लग रही है। फिर वो दोनों उस स्मेल की तरफ जाने लगते
हैं। तभी एलिन कहती है क्विंटियन इसे देखो, और वहाँ मिंट के पौधे होते हैं। एमसी कहता है हमें इन पौधों को कैंप के पास प्लांट कर लेना चाहिए, ये मच्छरों को हमारे कैंप से दूर रखेंगे। एलिन कहती है फिर तो बहुत सारे ले लो। फिर वो मिंट को जमा कर लेते हैं और फिर वो दोनों प्लांट को कैंप के पास लगा लेते हैं। एमसी सोचता है मुझे नहीं लगा था कि आज हमें मिंट मिल जाएंगे। एमसी एलिन को कहता है अब तुम थोड़ा आराम करो, बाद में हम बीच पर कोकोनट लेने जाएंगे। और फिर एमसी एक स्टोन हैमर बना लेता है जिससे उसे जंगली सिस्टम 200 पॉइंट और देता है। एमसी सोचता है मुझे एक ही दिन में 2 प्राइज मिल गए, क्या होगा अगर मैं सर्वाइवल टूल्स बनाकर और पॉइंट जमा करूं, और स्माइल करने लगता है। एलिन सोचती है एक स्टोन हैमर से इतना खुश होने वाली क्या बात है। फिर वो बीच पर आते हैं जहाँ वो देखते हैं जहाँ उन्होंने जिस कोकोनट को पेड़ पर से उतारा था वो टूटे हुए हैं। एलिन कहती है क्या हम इस आइलैंड पर अकेले नहीं है। एमसी कहता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन कोकोनट के स्किन को सीधे फाड़ दिया गया है और ये कोई इंसान नहीं कर सकता। एलिन कहती है तो क्या यहाँ लोयन या टाइगर है। एमसी कहता है नहीं, वो दोनों मीट खाते हैं। क्या तुमने कभी सुना है जंगली जानवर कोकोनट खाते हैं। एमसी कहता है एक जीव है जो कोकोनट खाता है। एलिन कहती है क्या तुम्हारा मतलब कोकोनट क्रैब से है। एमसी कहता है हाँ, अपने सामने देखो ये कोकोनट क्रैब के निशान है। फिर वो उस निशान को फॉलो करने लगते हैं और एक और कोकोनट ट्री के पास पहुंचते हैं जहां उस ट्री पर कोकोनट क्रैब होता है। एलिन कहती है इसके पंजे कितने बड़े हैं, ये 7-8 किलो का होगा, हम इसे खा सकते हैं, लेकिन हम इसे पकड़े कैसे, ये बहुत ऊपर है। फिर वो क्रैब नीचे आ जाता है। एलिन कहती है वो जल्दी ही ऊपर चढ़ जाएगा। एमसी कहता है चिंता मत करो, वो कहीं नहीं भाग पाएगा, मेरे कोकोनट खाने के बाद ये आसानी से नहीं भाग पाएगा। एलिन कहती है तुम्हारा एक्सप्रेशन कितना खतरनाक लग रहा है। एलिन कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि ये कोकोनट क्रैब कोकोनट को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर एमसी उस क्रैब के पास आ जाता है और उस क्रैब से कोकोनट ले लेता है और दूसरे कोकोनट भी कटवाने लगता है और उससे दूसरा कोकोनट कटवाने के बाद वो भी ले लेता है और इसी तरह वो कोकोनट से मजे लेने लगता है। एलिन सोचती है वो इन कोकोनट को छिलवाने के लिए इसका यूज कर रहा है, तभी इसने उसे जल्दी नहीं मारा। फिर एमसी क्रैब को बांध देता है। फिर एलिन कोकोनट उठाकर चलने लगती है और कहती है क्विंटियन क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं चल सकते। एमसी कहता है सूरज डूबने वाला है, हमें शेल्टर पर जल्दी जाना होगा। एलिन कहती है ये कोकोनट बहुत हैवी है, मैं इन्हें लेकर नहीं चल सकती। फिर एलिन कहती है आज तीसरा दिन हो गया, रेस्क्यू टीम को इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या वो हमें भूल गए। फिर एलिन खुद को शांत करती है और कहती है नहीं, वो हमें नहीं भूलेंगे, जैसा तुमने कहा था कि रेस्क्यू टीम 1 हफ्ते बाद आएंगे। चलो सूरज डूबने वाला है, हमें जल्दी करना होगा। फिर वो रिवर के पास जाते हैं जहाँ उनके फिश ट्रैप में मछलियाँ फंसी होती है। एलिन कहती है ये बोतल बहुत छोटा था इसलिए हम इसमें इतनी मछलियाँ पकड़ पाए। फिर एमसी मछलियों को साफ करने लगता है और एलिन से कहता है तुम अब कैंप पर वापस जा सकती हो। फिर सिस्टम एमसी को मछली पकड़ने के 500 पॉइंट देता है और अब एमसी के पास 2000 पॉइंट हो जाते हैं, जिससे वो सिस्टम के स्टोर में जा सकता है। फिर एमसी कैंप पर आ जाता है और एलिन को देखकर कहता है तुम इन पत्थरों से क्या कर रही हो। एलिन कहती है मैं इनसे एक बड़ा स्टोव बना रही हूँ क्योंकि कोकोनट क्रैब बहुत बड़ा है। फिर वो उस क्रैब को फ्राई कर देते हैं और उसे खाने लगते हैं। एलिन कहती है ये क्रैब तो बहुत डिलीशियस है और इसमें से स्वीट कोकोनट फ्लेवर आ रहा है। फिर वो खाना खा लेते हैं। एमसी कहता है मैं पहले सो रहा हूँ, मुझे आधी रात को पहरा देने के लिए उठा देना। फिर एलिन रात को पहरा देने लगती है। उसके कंधे पर एमसी हाथ रखता है, वो उसे ही मारने लगती है। फिर वो कहती है तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए। एमसी कहता है तुम जाकर सो जाओ, अब पहरा मैं दूंगा। एलिन कहती है क्या ये सही होगा, मगर अभी आधी रात नहीं हुई है तो मुझे गार्ड करने दो। एमसी कहता है मुझे ही पहरा देने दो और फिर एलिन सो जाती है। एमसी सोचता है ये सही समय है सिस्टम के स्टोर में जाने का और देखते हैं मैं 2000 पॉइंट से क्या खरीद सकता हूँ। फिर एमसी पानी को गर्म करके पीने लगता है। एलिन सपने में बोलने लगती है हम यहाँ है, मुझे पता था तुम लोग हमें बचाने आओगे। एमसी सोचता है देखने से लगता है एलिन एक पॉजिटिव इंसान है, लेकिन मैं गलत था। वो ऐसी दिखती है लेकिन वो इससे बस अपने डर और कमजोरी को छुपा रही है। एलिन मानती है कि रेस्क्यू टीम 1 हफ्ते में आ जाएंगे और इसी सोच से वो खुद को हिम्मत दे रही है। अगर 7 दिन में कोई नहीं आया तो शायद वो अपनी हिम्मत खो दे। फिर वो सिस्टम स्टोर को ओपन करता है जहाँ उसे बहुत सारी बुक मिलती है, लेकिन वो एक ही खरीद सकता है। वो सोचता है इस आइलैंड पर मेरे पास बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग टूल है, लेकिन मैं
इस बुक से उन्हें बना सकता हूँ। और फिर वो उस बुक को खरीद लेता है और उस बुक का सारा डाटा एमसी के माइंड में आ जाता है। वो सोचता है अगर मैंने ये सब चीजें बना ली तो मैं यहाँ पूरे साल रह सकता हूँ। तभी एमसी के सिस्टम में एक लकी बिल आती है जिसे स्पिन करने के लिए 1000 पॉइंट चाहिए, लेकिन पहली बार यूज करने पर एमसी को ये फ्री मिलती है। एमसी उसे स्पिन कर देता है। वो एरो एक चीते पर आकर रुक जाती है। एमसी कहता है ये मैंने शॉप में देखा था जो 10,000 पॉइंट का था। सिस्टम कहता है क्या आप इसे यूज करना चाहते हैं? एमसी देखता है वो इस चीज का बस एक ही बार यूज कर सकता है। एमसी कहता है ये जंगली सिस्टम तो कुछ ज्यादा ही जंगली है। एमसी उसे लेटर यूज के लिए रख लेता है। फिर सुबह हो जाती है। एलिन एमसी को ढूंढने लगती है। एमसी उसके पास आता है जिसके हाथ में मछली होती है। वो उसे फ्राई करने लगते हैं। एलिन कहती है अगली बार तुम जब मुझे छोड़कर जाओ तो मुझे बता देना। फिर एलिन एमसी से कहती है मैं झरने के पास जा रही हूँ, तुम वहाँ मत आना। एमसी कहता है क्यों? अच्छा उसे मिट्टी से ढक देना, उसकी स्मेल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पूरा पानी गंदा हो जाएगा। एलिन कहती है क्या दफनाना, मैं वो नहीं करने जा रही जो तुम सोच रहे हो, मैं शॉवर लेने जा रही हूँ। एमसी सोचता है लड़कियाँ खुद को क्लीन रखना पसंद करती है। जब से हम इस आइलैंड पर आए हैं तब से हमने शावर भी नहीं लिया है क्योंकि हम ये सब बनाने में बहुत बिजी थे और उसे ये पूछने का मौका भी नहीं मिला। प्लस वो शर्मा भी रही थी। वैसे मैंने भी कितने दिन से बात नहीं लिया, मुझे भी नहाना होगा, लेकिन अभी नहाना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी मुझे खाने का इंतजाम करना होगा। फिर वो एलिन से कहता है मैं आसपास कुछ सामान ढूंढने जा रहा हूँ। एलिन ओके कहती है। फिर एमसी को कुछ मशरूम मिलते हैं जो पेड़ों पर कई सालों तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन ये खाए नहीं जा सकते, लेकिन इन्हें पीस कर आग जलाने में यूज कर सकते हैं। एमसी उस मशरूम को अपने पास रख लेता है और फिर वो चीजों को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक आवाज आती है। जब वो उस आवाज को फॉलो करता है तो उसे एक रैबिट दिखता है। वो सोचता है जंगल में रैबिट की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होती है, मैं उन्हें पकड़ नहीं सकता, ना ही उन पर अपना हैमर यूज कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं हैमर से उसके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करके उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। वो ऐसा ही करता है लेकिन वो रैबिट को पकड़ नहीं पाता और रैबिट जंगल में जाकर छुप जाता है। एमसी सोचता है मैं थोड़ा सा रह गया। एलिन नहा चुकी होगी, मुझे वापस जाकर आज के काम के बारे में बात करना है, लेकिन वो तो कैंप का रास्ता ही भूल जाता है। तभी वो अपने फुटप्रिंट देखता है और उन्हें फॉलो करके कैंप पर आ जाता है। वो सोचता है एलिन अभी तक क्यों नहीं आई। तभी एमसी को एलिन के चिल्लाने की आवाज आती है। एमसी एलिन के पास जाता है। वो देखता है रिवर में एलिन के पास सांप जैसा कोई क्रिएचर होता है। एमसी भागकर उस क्रिएचर को पकड़ लेता है और कहता है शांत हो जाओ, ये सांप नहीं है, ये गोल्डन ईल है और ये गोल्डन ईल पॉइजनस नहीं होते। फिर एलिन एमसी को वहां से भगा देती है। एमसी उस ईल को लेकर बाहर आ जाता है और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर जरा सा भी मजा आया हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।